सट्टा बाजार ने हरियाणा में बदल दिया माहौल। ध्यान से देखिएगा किस सीट पर कौन आगे पीछे। जी हां, उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आपको पता है कि किसी भी चुनाव में सट्टा बाजार का अहम रोल होता है। हालांकि सट्टा बाजार गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी तमाम नेतागण और जनता सट्टा बाजार की ओर रुख करते हैं कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। और कई मैक्सिमम बार सट्टा बाजार का जो आंकड़ा है वो सटीक भी साबित हुआ है। लेकिन हरियाणा की राजनीति में अब उथल पुथल का माहौल पैदा हुआ है, माहौल चेंज हुआ है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो है बदलाव देखे जा सकते हैं। जब भी कोई नेता अपने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करता है, बड़ी बड़ी रैली करता है, तब भी सट्टा बाजार के आंकड़ों में बदलाव होता है। कोई पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है, नया रुझान आता है, तब भी बदलाव होता है। लेकिन हरियाणा की प्रत्येक सीट का हाल आपको बताएंगे कि क्या कुछ है। तो देरी न करते हुए सबसे पहले हम बता देते हैं कि रोहतक लोकसभा सीट का। रोहतक लोकसभा सीट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा दमदार प्रत्याशी है। आंकड़ों के मुताबिक दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत के लिए सबसे मजबूत कैंडिडेट है, दावेदार है। सबसे कम भाव उन पर लगाया जा रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अगली सीट है सोनीपत। रोहतक से लगते ही सोनीपत सीट है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पड़ोसी सीट कह सकते हैं। हुड्डा का अच्छा खासा दबाव भी इन सोनीपत सीट पर देखा जा सकता है। अब की बार जातिगत समीकरण खेलने की कोशिश कांग्रेस ने की है। यहाँ पर ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण नेता देखा जा सकता है। यानी कि साफ तौर पर यदि हम बात करें तो सतपाल ब्रह्मचारी वर्सेस मोहनलाल बड़ोले के बीच में टक्कर है। और इस वक्त कांग्रेस को मजबूत दिखाया गया है। आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस यहाँ पर मजबूत बताया है। वही अगली सीट है सिरसा। सिरसा सीट भी कांग्रेस के दृष्टिकोण से अहम साबित हो रही है। यहाँ पर कड़ी टक्कर मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग जो आंकड़ा है उसके मुताबिक सिरसा से कुमारी शैलजा इस वक्त मजबूत है। यहाँ पर मुकाबला शैलजा वर्सेस अशोक तंवर के बीच में है। हालांकि शुरुआत में अशोक तंवर भी आगे दिखाए गए थे, लेकिन उम्मीदवार के ऐलान के बाद कुमारी शैलजा ने अपने प्रचार प्रसार का जिस तरीके से जोरदार जो है माहौल पैदा किया, उसके बाद कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा इस वक्त मजबूत स्थिति में आ चुकी है। अगली सीट की बात करते हैं, वो है अंबाला। अंबाला सीट जो शुरुआत में बीजेपी भी ये कह रही थी कि सेफ सीट है, बंदो कटारिया जीती हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी मजबूत नहीं मिलेगा। लेकिन वरुण मुलाना ने भी जो है यहाँ पर माहौल अच्छा पैदा किया है। और सबसे खास बात है कि सारा गुट जो शैलजा का अच्छा खासा वोट बैंक है वो भी वरुण चौधरी के साथ आते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी की नाराजगी की वजह भी अंबाला सीट उनके हाथ से खिसक सकती है। वही अगली सीट है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र सीट पर कुछ माहौल अलग है। जहां अभय सिंह चौटाला ट्रम्प कार्ड साबित हो रहे हैं, वहीं नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता के बीच में मुकाबला है। हालांकि इस वक्त सट्टा बाजार कह रहा है कि सुशील गुप्ता मजबूत है, कड़क है, लेकिन कई बार नवीन जिंदल भी आगे हुए हैं। तो कुरुक्षेत्र का हाल बदलता रहता है। वही 3 अन्य सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है, जिसमें फरीदाबाद सीट है। फरीदाबाद से जहां भारतीय जनता पार्टी ने फिर से कृष्णपाल गुर्जर को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप सिंह को। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है, बीजेपी के काफी नेता नाराज हुए हैं, कांग्रेस को समर्थन दिया है। कांग्रेस की जो गुटबाजी वो भी दूर हुई है, जिसका फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कह सकते हैं कि फरीदाबाद सीट पर इस वक्त बीजेपी आंकड़ों के हिसाब से आगे कुछ ही आंकड़ों के हिसाब से आगे है, लेकिन उनके आंकड़ों में गिरावट भी हुई है, जिसका नुकसान उन्हें उठाना आने वाले समय में पड़ सकता है। चुनाव के नजदीक फरीदाबाद के आंकड़े क्या रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिर अगली है भिवानी में अंदरगढ़। भिवानी में अंदरगढ़ में काफी कुछ घटना घटी है। सोमवीर सांगवान जो बीजेपी समर्थित निर्दलीय विधायक थे, कांग्रेस का सपोर्ट कर दिया, फायदा होगा। आहिर वोट बैंक पर राव उदयन सिंह अच्छी सेंधमारी कर रहे हैं।
जाट वोट बैंक हुड्डा के सारे ले रहे हैं। किरण चौधरी का समर्थन मिल गया है। कड़क मुकाबला है। हालांकि धर्मवीर सिंह भी आंकड़ों के हिसाब से कुछ ही आगे है, लेकिन जिस गति से राव दान सिंह ने स्पीड पकड़ी है, अगर उसी स्पीड से आगे बढ़ते हैं तो धर्मवीर सिंह को पीछे भी छोड़ सकते हैं। अगली है हिसार सीट। हिसार सीट हमेशा से उड़ रही है। यहाँ पर मुकाबला दो ही पार्टियों का है, बीजेपी और कांग्रेस। रणजीत सिंह चौटाला वर्सेस जयप्रकाश। रणजीत सिंह चौटाला शुरुआत में जहाँ थे वहीं पे है और जयप्रकाश तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे राव दान सिंह बढ़ रहे हैं। तो अगर यदि रणजीत सिंह वहीं खड़े रहते हैं और जयप्रकाश की स्पीड यही होती है तो वे भी रणजीत सिंह को कवर कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मामूली सी बात यह है कि 8 सीटों पर अच्छा खासा मुकाबला कांग्रेस दे रही है। वहीं 2 सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी अब भी सेफ है। एक है गुड़गांव सीट और दूसरी है करनाल सीट। गुड़गांव पर कहीं ना कहीं जो अहिर वोट बैंक पर काफी असर इंद्रजीत सिंह अब भी जुटा रहे हैं। करनाल इसलिए सेफ हो चुकी है क्योंकि जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है वो 2-3 भागों में डिवाइड हो रहा है। अगर एक पार्टी को जाता तो अच्छी बात है, इसलिए मनोहर लाल खट्टर की राह आसान हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको 10 सीटों का हाल जो इस वक्त चल रहा है वही आपको बताया है। कहीं ना कहीं करनाल और जो गुड़गांव सीट है सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग बीजेपी जीत रही है। तो आपका क्या कहना है? आप जनता है, जनता जो चाहती है वो करके दिखाती है। कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।